मित्रों, आज हम आद्यांत फिजिकल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बात करेंगे। इसका उद्देश्य उत्तम सोच से उद्देश्य की प्राप्ति तक सिद्धांत पर निर्धारित है। यह सिद्धांत सभी के लिए लागू है। यदि आपकी उत्तम सोच रहेगी, उत्तम सोच यानी सकारात्मक सोच, उद्देश्य की प्राप्ति, जिस उद्देश्य को लेकर हमने एक सोच बना के रखी है उसकी प्राप्ति तभी होगी जब सकारात्मक सोच होगी। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपने जीवन काल में उद्देश्यों को भिन्न भिन्न पहलुओं पर रखता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसका उद्देश्य खेलना है। हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। इंटर में पढ़ने वाला बच्चा अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। उसके बाद जब कोई किसी भी नौकरी की तैयारी करता है तो उसकी सोच उत्तम होके तब उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। मित्रों, यह हमारी संस्था का सोच है। आप भी अपनी सोच के बारे में अवश्य बताएं। चलिए अब हम इतिहास के बारे में आगे बढ़ते हैं। रूस, कल हम अमेरिका के इतिहास के बारे में, सारी शिक्षा के इतिहास के बारे में बताया था। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इसके बाद हम रूस के इतिहास के बारे में बताएंगे। साम्राज्यशाही काल 1917 से पहले, साम्राज्यवादी काल 1917 के बाद। रूस के शारीरिक शिक्षा का जो मतलब है वो है फिजिकल कल्चर, माने शारीरिक संस्कृति। शारीरिक संस्कृति शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। रूस की कार्यकारिणी समिति की स्थापना 1923 ईस्वी में। रूस में शारीरिक शिक्षा के उत्तम सलाहकार समिति की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। विश्व के सबसे शक्तिशाली संगठन खेल सर्व संघ समिति की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। रूस के शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत एसपी लैंगरगॉफ्ट 1837 से 1909 तथा अखंड पाल लो 1840 से 1957 की शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। रूस की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य 1962 में मनुष्य का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुधार एवं दीर्घायु बनाना था। रूस की सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट सोसाइटी लेनिन स्पोर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है और रूस का राष्ट्रीय खेल चेस है। और आपको एक बता दें, हमारे भारतीय खिलाड़ी ऑफ स्पिनर युजवेंद्र चहल क्रिकेट के पहले चेस के सबसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक संस्कृति खेल सर्वसंघ सलाहकार समिति की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। रूस में फिनिक्स कल्चर डे माने संस्कृति, फिजिकल कल्चर, ग्रीष्म ऋतु में रविवार को मनाया जाता है। भारत में खेल दिवस को मनाया जाता है 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के पूर्ण स्मृति पर। ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। मॉस्को का सबसे
बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लेनिन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। 465 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 1 लाख से अधिक दर्शक बैठकर किसी भी खेल का आनंद ले सकते हैं। जापान की शिक्षा प्रणाली स्वीडन की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। जापान में सारी शिक्षा का इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। निजी युग के पूर्व का सारी शिक्षा का इतिहास 1867 से पूर्व, फिर निजी युग के पश्चात काल 1867 के बाद, फिर आधुनिक युग का सौदा युग 1926 से। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। जूडो आत्मरक्षा का खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। जापान के कुछ प्रमुख खेल निम्न हैं: धनुर्विद्या, क्युद्धो और कुश्ती को सूमो कहा जाता है। जापान में जूडो कला का आविष्कार किया गया। आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।